नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल राज कोचिंग लिप पर। आज का क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 20% बराबर है। यदि पहली संख्या 160 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एसएससी, जीडी और ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीका से हल करते हैं। देखिए, एक संख्या का 25% तो यहाँ दिया हुआ है पहली संख्या यानी एक संख्या के 160% के बराबर है। ठीक ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 160 का 25% यह दिया हुआ है यहाँ। ठीक ना। 160 का 25%, तो इसको निकाल लीजिए पहले। तो क्या करेंगे, 160 का मीन्स होता है गुना 25%, को हटाएंगे तो बटा में जाएगा आपका 100। ठीक है, ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा और 4 से 160 को काटिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 40, यानी होगा आपका हो रहा है 40। 160 का 25% कितना हो रहा है, 40। फिर कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या का 20%, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या का 20% के बराबर है। कौन, ये 40, जो 40 जो निकला है 160 का 25% निकला है, या दूसरी संख्या का 20% के बराबर है, यानी बराबर में लिखेंगे क्या, 40 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए, या दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर आपका होगा 40, ये प्रतिशत है तो इसको 100% गुना कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 100, अब बटा में आ जाएगा ये 20। ठीक है, इसको कटाइए, 20 पंचे 100, ठीक है ना। और 40 गुना 5 करते हैं तो कितना होगा, ये 200, यानी दूसरी संख्या बराबर 200। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 200। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25 जोड़ने पर वह अपनी मूल संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी उसी ढंग से बनाएंगे, यहाँ आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे माना कि संख्या क्या मानिएगा आप, यहाँ x मान लीजिए। ठीक ना, कह रहा है कि संख्या में 25 जोड़ने पर, किसी संख्या में x में 25 जोड़ने पर मूल संख्या के दुगुनी हो जाती है। ठीक ना, क्या करेंगे, x में कितना जोड़ना है, 25 जोड़ दिए। अब देख कर रहा है मूल संख्या इसका दुगुनी हो जाती है, यानी 2x हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, देखिए x एक जगह रखिए। ठीक ना, अब देखिए x को इधर ले आएंगे क्योंकि यहाँ बड़ा है तो इधर ले आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल 25, तो यहाँ 2x हो गया। इसको इधर बराबर की शर्त ला जाए, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कितना होगा, ये x हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए फिर 25 लिखें और 2x में एक से घटाते हैं, कितना बचेगा, यानी x। संख्या क्या x संख्या माने थे, तो x बराबर कितना निकला, 25 ना, तो संख्या बराबर कितना होगा, संख्या आपका निकल के आ गया 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 96 है तथा उनका अंतर 24 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी उसी ढंग से बनाते हैं। यहाँ दो संख्या हैं तो दोनों संख्या को हमको मानना पड़ेगा। ठीक ना, तो जैसे माना कि, यहाँ पहला संख्या लिखेंगे और दूसरा संख्या, पहला संख्या इसको आप x मान लीजिए। ठीक है, तथा दूसरी संख्या इसको आप मान लीजिए 96, योग हो रहा है ना, तो 96 माइनस x। ठीक है,
96 माइनस, दूसरा संख्या मान लिए या पहला संख्या मान लिए, ठीक ना। फिर कह रहा है उनका अंतर, दोनों का अंतर करेंगे तो ये 24 के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे परसेंट से देखिए x माइनस, अब अंतर कर रहे हैं 96 माइनस एक्स, ठीक है। तो कितने का अंतर होगा, ये हो रहा है आपका 24 का। तो अब इसको निकालिए, x माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा -96, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना 24। अब क्या करना है, तो x एक जगह रखिए, देखिए यहाँ प्लस है, यह भी प्लस है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2x, ये जुटेगा, ठीक ना, ये आपस में ये जुट गया। फिर बराबर लिखें 24, यहाँ देखिए -96, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, कितना होगा +96, ठीक है। फिर देखिए 2x बराबर आपके जोड़िए 6 और 4 कितना होता है 10, बाकी एक बचा और 9 2 11 1 12, यानी 120। हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना होगा 120/2 होगा, ठीक ना। अब 2 से 120 में भागा देंगे तो कितना होगा ये 60, x का मान कितना निकला 60, ठीक ना। तो पहला संख्या क्या निकला, पहला संख्या क्या निकला 60, दूसरा संख्या या क्या निकलेगा 96 माइनस एक्स किए थे, ठीक ना। तो 96 लिखे कि एक्स का मान कितना निकला 60, तो -60 कर दीजिए, तो कितना होगा 6 में 0 चलेगा 6 बचेगा, 9 में 6 चलेगा तो कितना बचेगा 3, यानी पहला संख्या 60 और दूसरी संख्या 36, ठीक ना। थोड़ा सा इसको जांच कर लेते हैं, देखिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 96 के बराबर होगा, तो जोड़िए 96 प्लस 60 प्लस 36 कितना होगा 96, तो मतलब ये आपका आंसर सही हो रहा है, ठीक है। आप दोनों को घटाएंगे तो 24 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए 60 में 36 घटा दीजिए तो 10 में 6 चलेगा, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 3 चला जाए 2, 24, मतलब ये सही है, ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या का 3 गुना 15 कम करने पर 60 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, या एक संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि संख्या x मान लिए, ठीक ना। फिर कह रहा है संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना, या लिखेंगे परसेंट से इसको 3 गुना कीजिए, 3 गुना किए, फिर कह रहा 15 कम करने पर, तो 3x में 15 कम करेंगे यानी माइनस कर देंगे 15, ठीक है। तो बचेगा कितना, प्राप्त होगा कितना 60 प्राप्त हो रहा है, तो 60 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे 3x बराबर, अचर बड़ा संख्या इधर ले आएंगे, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 15, ठीक है। फिर लिखेंगे 3x बराबर 60 प्लस 15 कितना हो रहा है 5 और 6 1 7, यानी 75 हो रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो x बराबर कितना होगा 75/3, अब 3 से 75 में भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, ये 25 बार में, यानी 25 बार में कट रहा है। तो x का मान कितना निकला 25, यहाँ संख्या लिखेंगे, संख्या क्या निकला, तो संख्या आपका निकल के आ गया 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।